सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। इसके पहले ज़रा हम प्रीवियस क्लास की बातें कर लें। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि उपवाक्य का ही था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं और विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। और आज है यह 3 नंबर क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा कि जानते हैं कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य, जिसमें से हम लोगों ने संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इस वीडियो में क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में जानेंगे, तब जाकर यह आश्रित उपवाक्य का तीनों भेद समाप्त होगा और यह उपवाक्य टॉपिक जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त होगा। देखिए, आज क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की, ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है। उदाहरण देखते हैं कि यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में देखिए, इसको हम खंड खंड कर कर समझाते हैं। यदि मोहन मेहनत करता, मोहन के द्वारा मेहनत किया गया, तो इतना उदाहरण में क्रिया क्या है? मेहनत करता, ठीक है। तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यह एक आश्रित उपवाक्य हो गया और यह यदि से लेकर कर्ता तक प्रधान उपवाक्य हो गया। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जो कि स्वतंत्र हो, अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता हो, किसी पर आश्रित नहीं हो। और आश्रित उपवाक्य उसे कहते हैं जो किसी प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित हो, तब जाकर वह अर्थ संपूर्ण देता है। तो देखिए, इस उदाहरण में, मतलब उपरोक्त उदाहरण में जो ऊपर उदाहरण लिखे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इस उदाहरण में मेहनत क्रिया का विशेषण उत्तीर्ण है। मेहनत क्रिया का विशेषण क्या है? उत्तीर्ण है। मेहनत का विशेषता बताया क्या चीज़? उत्तीर्ण। अब हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया उदाहरण क्रिया विशेषण है या संज्ञा विशेषण है या विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, मतलब 3 प्रकार का जो उपवाक्य होता है, अगर हमारे सामने में कुछ उदाहरण ज़्यादा की संख्या में हो और पहचानने के लिए प्रश्न आए कि आप निर्धारित कीजिए कि किस प्रकार का उपवाक्य है, तो कैसे पहचानेंगे? जिस प्रकार से हमने संज्ञा विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य के बारे में बताया था और उसकी पहचान की भी चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार इसकी भी कुछ अपनी पहचान है। कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि में से किसी शब्द से शुरू होता हो, तो उस प्रकार के उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में यदि से प्रारंभ हुआ है, तो देखिए यदि यहाँ पर लिखा है, यह इसकी पहचान है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं जिससे कुछ और क्लियर हो। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। ध्यान दीजिए दोबारा, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। दूसरा है, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। अब हम इस दोनों उदाहरण का व्याख्या करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में, मतलब इन दोनों ऊपर लिखे गए वाक्यों में, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे, तथा यदि बोलना नहीं आता, देखिए यदि बोलना नहीं आता प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की क्रियाओं चलना और चुप रहना, देखिए चलना है इसमें और इसमें है चुप रहना। चलना और चुप रहना की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आप लोगों को सबसे पहले वाक्य चैप्टर में वाक्य के बारे में, रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद है उसके बारे में, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण को पूर्ण रूप से याद कर लीजिए, जिससे कि कभी भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने में आए, आप उसे बखूबी बना सकते हैं। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसे समझ नहीं सकते हैं।
और याद करने से और अच्छा है कि आप उसे खुद स्वयं प्रयास कीजिए और समझिए कि आखिर कौन सा उदाहरण क्यों क्रिया विशेषण में जाता है, क्यों संज्ञा में जाता है, कि क्यों विशेषण उपवाक्य में जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके आप इस उपवाक्य नामक यह जो इतना जटिल एक टॉपिक है, इसे आप इस पर मेहनत प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।